देखेंगे सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर बैटरीज। ये आपकी स्कूल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर बैटरीज। एक्स्ट्रा में क्या देखेंगे? ऑन सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर बैटरीज। तो जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो विल सी वी शैल कवर दैट। हियर वी आर गिवन सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर सेल्स। Suppose I give you a case, n similar cells in series। करना क्या चाहते हैं हम? हमारे पास अगर n तो सिमिलर सेल कनेक्टेड हैं और सीरीज में कनेक्टेड है n तो, एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट देम बाय ए सिंगल सेल, तो सिंगल सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, ये हमें पता करना है। एक तो सेल लगे और हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वैल्यू। मतलब ये सारा सेल जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये हर एक सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इनको हम एक सिंगल सेल से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक, सिंगल सेल से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, पहले वो मतलब समझा देते हैं। मतलब ये है कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में लगे हैं, n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में लगे हैं, ठीक है, और मैं इनको इक्विवेलेंटली एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर दिया, मतलब हुआ कि इसके क्रॉस में अगर आप एक रेजिस्टेंस लगाओगे, जितना करंट जाएगा सेम रेजिस्टेंस को इसके क्रॉस में लगाओगे तो सेम करंट जाएगा, तो हम कहेंगे ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। ये अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट है तो हम कहेंगे यहाँ पे ई इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, जबकि दिया गया है हर एक सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ऐसे करके दिया गया है। समझ में आ गया? हमें निकालना है ई इक्विवेलेंट। क्या था ई इक्विवेलेंट? ई इक्विवेलेंट इज द ईएमएफ ऑफ द इक्विवेलेंट सेल। ईएमएफ का डेफिनेशन को याद करिए। क्या था डेफिनेशन? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द terminals when the terminals are open. It is the open circuit potential difference। मतलब अगर ये टर्मिनल खुले रहेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा that is the EMF of the combination। You see when the terminals are open, अगर ये दोनों टर्मिनल खुले रहेंगे यहाँ से, तो आप देखोगे दोनों टर्मिनल को यहाँ से खोल दिए, अब क्या होगा? There is no current here, and when you move here, no voltage drop or gain because there is no current। Here you gain E, again you gain E, again you gain E. How many times? You have got n cells, you n times gain it, so the equivalent EMF becomes NE। ठीक है? Now what was equivalent internal resistance of the battery? Equivalent cell। इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन था इट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स। रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स व्हेन रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स व्हेन द ईएमएफ्स आर शॉर्टेड। मतलब सारा ईएमएफ को भगा दो, जो बच गया उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। सोच लो मन ही मन में कि सारा ईएमएफ भाग गए हैं। अब व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस? You say there are n number of cells, हर एक का R है, n to resistance है, they are all in series, it comes out to be an R। So what you find? E equivalent by definition only is coming NE, and R equivalent is equal to NR। ये चीज समझ में आया?
ऐसा कब होता है? when L cells are in series. Number 2, when N cells in similar, हम लोग बात कर रहे हैं सिमिलर सेल का, आपकी बुक में भी हुई है, जबकि हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे डिसिमिलर सेल से क्या करते हैं। फिर N similar cells are in parallel. N similar cells are in parallel. ठीक है, हम कहेंगे कि यहाँ पर ढेर सारे सेल लगे हैं, ऐसे एक है और मान लो एक है, ऐसे करके ढेर सारे सेल लगे, दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। और मैं क्या किया हूँ, ये सबको ऐसे जोड़ दिया हूँ। अब ये जो सारे कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट में निकालना चाहता हूँ बाय रिप्लेसिंग इट विथ ए सिंगल बैटरी, जिसका ईएमएफ इक्विवेलेंट क्या होगा और आर इक्विवेलेंट क्या होगा हमें पता करना है। वी आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। E equivalent and R equivalent of the combination. We want to find out E equivalent and R equivalent of the combination. और ये जो बैटरी दिया गया है, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है। अच्छा, ये E equivalent क्या है? E equivalent इसका EMF है। ये क्या है? ये पूरे का इक्विवेलेंट है। मतलब ये कॉम्बिनेशन का जो EMF है, वो EMF यहाँ पर है। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन का ईएमएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फॉर दिस कॉम्बिनेशन वी गो फॉर द डेफिनेशन। ईएमएफ ऑफ ए सिंगल बैटरी हो या फिर ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज डिफाइंड एज द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस। कीप द टर्मिनल्स ओपन, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, व्हाटएवर इट इज कमिंग, दैट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। नाउ व्हेन दिस टर्मिनल्स आर ओपन, तो ये सारा बैटरी बराबर है, हमें पता करना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सोचो कि सपोज इस बैटरी से यहाँ पे कुछ करंट X आ रहा है ना, इस बैटरी से यहाँ से कोई करंट X आ रहा है, लेकिन सोचो तो यहाँ से अगर X आएगा तो यहाँ से भी X आएगा, क्योंकि सारे तो बराबर वाले बैटरी है ना, यहाँ से भी X आएगा। लेकिन मतलब अगर यहाँ पर N को सेल है तो व्हाट इज द टोटल करंट कमिंग आउट NX, बट व्हाट इज द करंट कमिंग आउट व्हेन इट इज अंडर ओपन सर्किट कंडीशन? When it is under open circuit condition, terminal खुले पड़े हैं, what is the current coming out? NX, and that is 0. No current is coming out. मतलब X क्या है? 0 है। इसमें किसी में कुछ भी करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस रहता तो करंट फ्लो करता, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्या ये बात सबको हजम हो रहा है? यस सर, नो यस। अब हमें क्या पता करना है? इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐसे निकालना है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स। तो ये टर्मिनल जब खुले पड़े हैं, चलो यहाँ से यहाँ तक चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। किधर से भी आ सकते हैं, यहाँ पर तो कोई करंट नहीं है, यहाँ पर तो कोई करंट नहीं है, अभी हम देख लिए कोई करंट नहीं है, मतलब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। गेन किए E, पहुंच गए इधर, मतलब E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E। नहीं, अब कहोगे E equivalent is equal to same as E. What about R equivalent? कैसे निकालते हैं? Open circuit. When a number of cells are in connection, the internal resistance of the combination is given by the resistance across the open terminals when the EMFs are removed. सारा EMF को भगा दो, सारा EMF को भगा दो, बच गया कौन? R n times. So what will be the equivalent resistance? R by n. ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया R by n। तो आप कहोगे R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा R by n। समझ में आ रहा ना? तो ये जो डेफिनेशन हम दे रहे हैं आपको EMF निकालने का और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, it is not limited to similar cells or symmetrical combinations. For any combination of any type of cells, it is applicable. ठीक है, तो with that logic, if you solve whatever may be the type of battery, however may be it is connected, find out the open circuit potential difference, that is EMF. Find out the resistance across the open terminals with EMFs being removed in the circuit from the circuit.
that is the internal resistance of the circuit. So any combination of any number of cells can be equivalently represented by a single cell. तो अभी हम लोग दो चीज देखें, एक देखें n cells in series, n cells in parallel, और भी ढेर सारे केसेस बन सकते हैं. A number of cells in series and similar branches are connected in parallel, ये भी हो सकता है. Again dissimilar cells are in series or in parallel, ऐसा भी हो सकता है. And we shall see them all that in the next class. ठीक है, हरिओम. Suppose we see a case combination of cells में, suppose हम देखेंगे, ये बोर्ड में भी बार बार आता है. If n cells are in series and m such series are in parallel, with the logic we have, हमारे पास जो लॉजिक है उस लॉजिक को यूज करके शायद हम कर सकते हैं. There are n cells in series, और ऐसा वाला जो सीरीज कनेक्शन है ये n ठो, ऐसा वाला सीरीज कितने ठो लगे हैं, m ठो लगे हैं. There are m cells in m such branches connected in parallel, m such branches connected in parallel. ऐसे मतलब हुआ कैसा कि ये बीच में कितने ठो लगे हैं, m नंबर ऑफ ब्रांचेस लगे, ये n ठो लगे. हर एक सेल E है, R है, E है, R है, like that similar cells are in connection and we want to represent them as a single cell. ओहो, ठीक है. तो सपोज मैं ये पूरे को एक सिंगल बैटरी से रिप्रेजेंट करूंगा और उसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, मैं जानना चाहता हूं. अभी इतना समझ में आ चुका है कि सारा ब्रांचेस बराबर है, ऑल ब्रांचेस आर सिमिलर. अगर हम कहेंगे एक ब्रांच में करंट x है तो हर एक ब्रांच में करंट x होगा. When the terminals are open, जब ये दोनों टर्मिनल खुले पड़े हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा ईएमएफ. लेकिन जब वो टर्मिनल्स खुले हैं, इसमें से x करंट आया तो इसमें से x करंट आएगा. ऐसे m नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हर एक ब्रांच से x करंट आएगा. टोटल करंट क्या निकलेगा, m into x. टोटल करंट क्या निकलेगा, m into x. लेकिन ये खुला पड़ा है, क्या करंट निकल रहा है, जीरो. मतलब व्हाट इज द करंट हियर, यू से द करंट हियर इज जीरो. इसमें किसी भी ब्रांच में कुछ भी करंट नहीं होगा. कब, जब ये टर्मिनल खुले पड़े हैं, जब ये टर्मिनल खुले पड़े देयर विल बी नो करंट. अच्छा, ये बात है. तो ठीक है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या है, दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स. जब ये दोनों टर्मिनल खुले पड़े, चलो यहां से चलते हैं, यहां तक चलते हैं, इधर से आएंगे तो कोई करंट तो है नहीं, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा. गेन करेंगे E E E E E E E E n times. The EMF will be NE. See, with the simple definition of EMF, how easily we are finding the equivalent EMF. And what will be the internal resistance? Internal resistance का क्या definition था? Keep the terminals open, remove the EMFs, find the equivalent resistance. अगर सारा EMF को हम भगा देते हैं, बच जाएगा क्या, R R R R R R R n टाइम्स. और वैसे कितने बार, m बार. तो NR 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 m टाइम्स. इक्विवेलेंटली इट विल बी NR by m. क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? यस. तो हो गया, काम बन गया. So when there are n cells in series and m such branches connected in parallel, then you say equivalent EMF is equal to NR by M. ठीक है, तो ये तो खेल था स्कूल लेवल का, जिसमें सिमेट्रिकल सेल लगे थे, आई मीन सिमिलर सेल लगे थे और सिमेट्रिकली लगे थे. अगर डिसिमिलर सेल होंगे और अनसिमेट्रिकली कनेक्टेड रहेगा. ठीक है, तो ये बात कुछ एक्स्ट्रा है. वैसे दिस पार्ट इज नॉट इन क्लास 12 सिलेबस ऑल्सो, बट देन बोर्ड में नहीं, जेई वगैरह में तो क्वेश्चन आते रहते हैं. बोर्ड वाले तो लुंदू पुंदू क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड को क्या लिखना.
बोर्ड इज नॉट ए टारगेट। हम जब कोई जहाज बनाएंगे तो जहाज का दो होना चाहिए, दो खासियत होना चाहिए, ये पानी में नहीं डूबना चाहिए और पानी में चलना चाहिए। बोर्ड के लिए तैयारी करने का मतलब है ऐसा जहाज बनाओ जो पानी में नहीं डूबेगा, लेकिन इसे लेके करेंगे क्या, चलना जरूरी है ना। चलना मतलब बोर्ड के लिए जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई को लेके जेईई भी तो पार करना है। बोर्ड में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, 12th बोर्ड में भी नहीं आता लेकिन जेईई में काफी बार आया है। तो इसको मैं थ्रू एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा और 2-3 एग्जाम्पल देके करना चाहूंगा। क्या कहूंगा, ऑन सिमेट्रिकल कनेक्शन, ऑन सिमेट्रिकल कनेक्शन ऑफ डिसिमिलर सेल्स कैसे करेंगे, कैसे लगा रहे, क्या भी बैटरी लगा रहे, आपको चिंता की कोई बात नहीं। क्या करना, लेट मी गिव यू ए वेरी सिंपल केस। Suppose I give you a case of say it is 10 volt, ठीक है, और चलो मानते हैं कि दिस इज अनदर 10 volt। सर आप सिमिलर से ले नहीं, दोनों में इंटरनल रेजिस्टेंस बदल सकते हैं, ये 3 है ये 6 ओम है। आपको इस सेल को क्या करना है, इक्विवेलेंटली एक सिंगल सेल से रिप्रेजेंट करना है। पहले थोड़ा इजी वाला करते हैं, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट वाले में जाएंगे। हमें ई इक्विवेलेंट चाहिए और आर इक्विवेलेंट चाहिए, ये हुआ एग्जांपल नंबर 1। बट लॉजिक्स आर द सेम। कौन सा लॉजिक, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की लॉजिक। पहले चलो निकाल देते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, द रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स व्हेन द ईएमएफ्स आर थ्रोन आउट आर शॉर्टेड आर रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, इसी सर्किट का ओपन टर्मिनल्स का रेजिस्टेंस निकालना है। कब, जब सारा ईएमएफ को हम भगा चुके हैं, ये 6 है ये 3 है, जो भी रेजिस्टेंस दिख रहा है वो आर इक्विवेलेंट है। वो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 × 6/3 + 6 = 2 ओम। ओहो कितना मजेदार है, देखो कितना मजेदार है, देखो ठीक है। अच्छा ई इक्विवेलेंट चाहिए, ई इक्विवेलेंट चाहिए तो पहले हम देखेंगे ई इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स व्हेन द टर्मिनल्स आर ओपन, ए बी व्हेन ए बी इज ओपन मतलब नो कनेक्शन, नो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। तो थोड़ा देखो तो क्या हो रहा होगा, थोड़ा देखो तो कैसा हो रहा होगा। ये 10 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये दूसरा 10 वोल्ट है, ये 6 ओम है और ये टर्मिनल खुले पड़े हैं। मतलब कुछ करंट तो इसके अंदर घूम रहा होगा क्योंकि डिफरेंट वोल्टेजेस है। तो ये 3 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया। सपोज कुछ एक्स करंट घूम रहा है, अगर ये टर्मिनल खुला पड़ा है तो एक्स इधर से जाएगा, नहीं एक्स इधर से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। सेम एक्स विल मूव अराउंड बिकॉज द टर्मिनल्स आर ओपन। कनेक्टेड रहता कुछ करंट उधर भी भागता, लेकिन ये खुला है। चलो तो केवीएल अप्लाई करके देखो, तो केवीएल अप्लाई करें, केवीएल टू लूप कितना दे रहा है देखो तो एक जगह से शुरू करते हैं। करंट जा रहा है x, लॉस किए 3x, गेन किए 10, फिर इधर गए लॉस किए 10, फिर ऐसे जा रहा है करंट, लॉस किए 6x, दैट होल थिंग इज इक्वल टू 0। ओहो पूरा चीज 0 है। हाँ थोड़ा देखो तो 10 को खा गया। नाउ -9x इज इक्वल टू 0, व्हाट इट मींस, x इज इक्वल टू 0 मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई करंट अभी नहीं जा रहा है। अच्छा कोई करंट नहीं जा रहा है तो ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, ई इक्विवेलेंट निकालने के चक्कर में थे, कैसे निकालेंगे। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स व्हेन द टर्मिनल्स आर ओपन। चलो मूव करते हैं बी टू ए, लेट अस मूव फ्रॉम बी टू ए। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VA minus VB when the terminals are open। अच्छा ये बात है, तो निकालो VA minus VB।
ये P है। चलो P2A चलते हैं। कुछ गेन और लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ सर, क्योंकि कोई करंट तो है नहीं, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, कोई गेन लॉस नहीं हुआ। यहाँ पर गेन किए 10 पहुंच गए, मतलब E इक्विवेलेंट इज 10। तो आप कहोगे आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसका ईएमएफ होगा 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 2 ओम। ठीक है, क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया कि E इक्विवेलेंट इज 10 वोल्ट and R equivalent is 2 ohm। सोचो कितना इंटरेस्टिंग चीज है। अभी मैं इसका जो यूटिलिटी पार्ट को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूं। Exactly this question has come in IIT JEE। Exactly the same question has come in IIT JEE। वो क्या दिया था? ये E, ये R1, ये R2 मैं वैल्यूज दे दिया। It was E, this was E, this was R1, this was R2। Find out। यस, अभी देखो, अभी मैं जस्ट इसका इंपोर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है कि अगर आपको कोई सर्किट ऐसे दिया गया थोड़ा ध्यान से देखो, ऐसा कोई सर्किट दिया गया है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 3 ओम है, 6 ओम है, यहाँ पर कुछ 8 ओम है। पूछा गया बताओ करंट, यहाँ पे क्या करंट जा रहा है? अभी तक आपके पास जो जानकारी था उसके हिसाब से आपको कुछ XY लेके KVL लगा के सॉल्व करने की जरूरत पड़ता, लेकिन हम तो कुछ दूसरा करेंगे। क्या करेंगे? हम कहेंगे कि दिस पार्ट ऑफ द सर्किट कैन बी अंडरस्टूड एज ए सिंगल बैटरी। तो क्या हो जाएगा वो बैटरी? अभी देख लिए कि ये बैटरी हो जाएगा कितना? ये बैटरी हो गया 10 वोल्ट और 2 ओम वाला, है ना। और ये बैटरी अगर इसका इक्विवेलेंट है, इसमें इसके क्रॉस में अगर 8 ओम लगाए हैं, ये उसका इक्विवेलेंट है, तो यहां पर भी 8 ओम लगाओ, सेम करंट जाएगा, सेम करंट जाएगा। अच्छा, सेम करंट जाएगा तो क्या करंट जाएगा? व्हाट इज I? यू से I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R। 10 बाय 8 प्लस 2 इज 1 एम्पियर। देखा कितना चुटकी से बन गया। आप कहोगे सर चुटकी से कहां बन गया? ये सब पहले किए थे तब ना बन गया। ये सब भी आप बिना पेन एंड पेपर यूज किए कर सकते हो। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर यू कैन डू। ठीक है, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, क्योंकि ये जो आप केवीएल लगा के सॉल्व किए, केवीएल लगा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं था। मैं आपको बताया था फॉर सिंगल लूप नेटवर्क करंट कैसे निकालते हैं। ई लूप बाई आर लूप, एक बार करंट की डायरेक्शन में घूम लो, व्हाट इज द ईएमएफ गेन थ्रू द लूप डिवाइडेड बाय व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। ठीक है, तो वैसे आप डायरेक्टली निकाल सकते थे। अगर एक बार ऐसे घूम लो, कितना ईएमएफ गेन हो रहा है? गेन कर रहे हैं 10, लॉस कर रहे हैं 10, नहीं तो ईएमएफ गेन इज 0, तो करंट क्या होगा? 0। ओके, सो दिस वे दिस फंडामेंटल्स कैन बी यूटिलाइज्ड। तो हमें समझ में आ गया कि इस किस्म की क्वेश्चन को कैसे डील करना है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन को आप लोग अभी करोगे। सपोज हमारे पास कोई एक सर्किट है, हमारे पास सिंपल सा सर्किट देता हूं जैसे जैसे आप अभी अभी पूछे थे। मान लो कि ये कुछ ऐसा है, ये है 10 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, ये है कितना, ये है कुछ वैल्यू ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसान होगा। वैल्यू ले लेते हैं, कितना बताओ? ये ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लेते। 3 ओम, ये ले लेंगे 2 ओम। पूछा है, क्या पूछा है? यहाँ पर कुछ भी रेजिस्टेंस ले लो, आपकी मर्जी। से 8 ओम, नाउ इट इज से 4.8 ओम, ऐसा करके दिया है। सी दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखना। पूछा है बताओ व्हाट इज द करंट हियर, व्हाट इज द करंट हियर, ऐसा करके पूछा है। मैं सॉल्व करता हूं। मैं पहले क्या करता हूं, यहाँ पे जो करंट पूछा गया है मुझे इसको तोड़ के फेंकता हूं, बाकी का एक इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। सो स्टेप वन मैं उसका इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूं। किसका इक्विवेलेंट? इसका इक्विवेलेंट। ये है हमारे पास 10 वोल्ट का
इसके साथ लगा है 3 ओम का और इसके साथ लगा है 5 वोल्ट का और इसके साथ लगा है 2 ओम का, 2 ओम का। अच्छा, तो ये 2 ओम का है और इसका इक्विवेलेंट पहले निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। ए बी ए बी ए बी ए बी, ये निकालना है। ठीक है, सीधे सीधे अटैक करते हैं। मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए। क्या होगा इन दोनों में? ये 5 वोल्ट था, इन दोनों में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ईएमएफ को भगा के 5 वोल्ट 10 वोल्ट वाला ईएमएफ को भगा दो। व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस? 3 is in parallel with 2. 3 into 2 by 3 plus 2 is 6 by 5 is 1.2. It is 1.2 ohms. अच्छा ठीक है, 1.2 ohms। अब बाकी रह गया ई इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट पता करना है, कोशिश करते हैं बिना पेन एंड पेपर यूज किए कर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं ई इक्विवेलेंट क्या है। द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये टर्मिनल खुला पड़ा है तब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, जब ये टर्मिनल खुला पड़ा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, चाहे इधर से जाओ या इधर से जाओ, करंट की जरूरत पड़ेगा। मालूम नहीं है क्या करंट है। सपोज द करंट हियर इज x, कुछ तो करंट होगा, सम करंट मस्ट बी देयर। क्या कोई स्मार्ट आदमी मुझे बता सकता है व्हाट इज x? इट इज ई लूप बाय आर लूप। ठीक है, ई लूप बाय आर लूप। यस, ई लूप मतलब एक बार करंट की डायरेक्शन में घूम लो, देखो कितना वोल्टेज गेन कर रहे हो। करंट की डायरेक्शन में एक बार घूमे तो यहाँ पर गेन कर रहे हैं 10, यहाँ पर गेन कर रहे हैं 5, 10 प्लस 5। व्हाट इज आर लूप? एक बार घूम लो, टोटल रेजिस्टेंस 3 plus 2 इट इज 3 एम्पियर। हाँ 3 एम्पियर है। x मिल गया, x मिल गया। इवन व्हेन द टर्मिनल्स आर ओपन देयर इज ए करंट इन द लूप। हाँ, लेकिन हमारा ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ का तो डेफिनेशन तो वही है, जब टर्मिनल खुला पड़ा है जो पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो निकालते हैं VA माइनस VB। VA माइनस VB जब निकालने की कोशिश करेंगे, B2A, ये क्या दोनों तरफ B है? अरे तो अगर हम B2A जाते हैं तो क्या वोल्टेज गेन होगा? देखो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा है, क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव आया है, मतलब करंट का जो डायरेक्शन हम लोग लिए वो सही डायरेक्शन है। ठीक है ना, ये सही डायरेक्शन है। यहाँ पर x जा रहा है, इधर से x आ रहा है, गोल गोल घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। अच्छा, V माइनस VB, B2A चले, B2A चले तो हियर यू आर गेनिंग बिकॉज यू आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। नहीं तो कितना गेन कर रहे हो? 2 into x। Here you are going from the positive to the negative, losing 5, तो कितना हो गया? 1 वोल्ट। ओहो, ये पूरा बैटरी 1 वोल्ट ईएमएफ वाला है रे। कॉम्बिनेशन इज एज गुड एज E इक्विवेलेंट इज 1 वोल्ट। सर अगर हम इधर से जाते तो चलो ना चल के देखते हैं क्या हो रहा है। इधर से जाएंगे तो लॉस करेंगे 3x, गेन करेंगे 10। 3x मतलब 9, लॉस करेंगे 9, गेन करेंगे 10, वही तो 1 वोल्ट हुआ। देखो कितना बड़ा सर्किट है। और मुझे अभी I पूछा गया था, I तो हम फटाफट बता सकते हैं। व्हाट इज I? नाउ लुक एट दिस सर्किट। इसका इक्विवेलेंट आपको पता चल गया है। यहाँ पर 4.8 ओम लगाना, यहाँ पे 4.8 ओम लगाना बराबर है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं वैल्यू को 4.8 क्यों ले रहा था, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 1.2 प्लस 4.8 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द करंट? इट इज E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट प्लस 1.8, दैट इज 1/6 एम्पियर। हो गया ना चुटकी में, हो गया ना चुटकी में ये क्वेश्चन। देखो, you can throw this question to anyone who is in electrical branch and see how they are solving. इतना स्टेप में कर देंगे तो आके बोलना कि हाँ सर बच्चे कर दी। I bet, open challenge to anyone. ठीक है, वो नहीं करेंगे because these approaches are not there in books. They go for different approaches. वो दो क्वेश्चन लेंगे, दो इक्वेशन लेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है वो माने लेकिन दिमाग में आएगा नहीं, कभी किए नहीं। So you find the entire calculation without using pen and paper also आप कर सकते हो कि it is coming out to be 1/6 एम्पियर।
ठीक है, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप खुद से करके मेरे को दिखाना, ठीक है। ओके, हमें पता करना है कि ऐसा कोई एक कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो पहले हम निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन में हम बताएंगे। आर इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सारा ईएमएफ को भगाओ, 3 ओम और ये 6 ओम और ये, ठीक है। ऐसा करके एक थ्योरम है हमारा हायर क्लासेस में, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स। लेकिन उसका रियल यूज लोगों को मालूम नहीं है। यूज क्या है, यही है यूज, थेवेनिन्स थ्योरम करके। तो ये हो गया कितना, आर इक्विवेलेंट इज 3 into 6/3 + 6 = 2 ओम। हाँ, मिल गया। अब इक्विवेलेंट निकालना है तो ठीक है, इक्विवेलेंट निकालते हैं। अब ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 9 वोल्ट, ये 9 वोल्ट, ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 18 वोल्ट। टर्मिनल खुले पड़े हैं। तो जब टर्मिनल खुला पड़ा है कुछ तो करंट जा रहा होगा, कितना करंट मालूम नहीं, x करंट जा रहा है। तो चलो पहले x का वैल्यू निकालते हैं। x इज E लूप बाई R लूप। एक बार x की डायरेक्शन में घूमो तो गेनिंग 18, लूजिंग 9, 18 - 9 बाय R लूप। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप 3 and 6, it is coming out to be 9, so it is coming out to be 1 ampere। H मिल गया 1 एम्पियर। E इक्विवेलेंट क्या है, ये A है, ये B है, तो VA - VB है। VA - VB B2 है जाइए, तो गेन कर रहे हैं 9 वोल्ट, गेन कर रहे हैं 6 ओम, सॉरी 6 into 1, 6 वोल्ट। 9 + 6 is 15 वोल्ट। खत्म। E इक्विवेलेंट इज 15 वोल्ट, R इक्विवेलेंट इज 2 ओम। ठीक है, सबका हो गया। ये सब आपको समझ में आ गया है।